का बहुत बहुत स्वागत है सभी को सुपर वेद एलेक्स। दोस्तों, आज का जैसा कि आप सबको पता है, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद पे, और आयुर्वेद के जो स्पेशली आयुर्वेद में जो महाकषाय हैं, तो इन महाकषाय पे आज हम बात करने वाले हैं कि ये महाकषाय क्यों हमने महाकषाय को लॉन्च किया, क्यों ये, क्या इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये अलग आपको हटके औरों से अलग कैसे आप इनको, आपकी यूएसपी ये कैसे बन सकते हैं। तो आज इस विषय पे आयुर्वेद और आयुर्वेद के कुछ आयुर्वेद में इन महाकषाय की क्या महत्वता है, इनके महत्व और इनकी महत्वता के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि महाकषाय क्यों। कई सारे लोग बोलते हैं सर महाकषाय में अलग क्या है, क्यों बनाए गए हैं, किस सोच के साथ बनाए गए हैं, और क्या ये आयुर्वेद के फॉर्मूले हैं या क्या है। थोड़ा सा आज इस विषय पे आज हम बातें करने वाले हैं। तो हमें अब आयुर्वेद में भी, अगर आयुर्वेद में भी बात करें तो आयुर्वेद का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वो है चरक संहिता। इसके बारे में अभी आज हम थोड़ी बात करने वाली है। ये है चरक संहिता। चरक संहिता आचार्य चरक के द्वारा रचित ये चरक संहिता है। आचार्य चरक, ये आचार्य चरक की एक प्रतिकृति आप देख सकते हैं। तो आचार्य चरक के द्वारा रचित ये चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, और इससे बाहर आयुर्वेद में कुछ नहीं है। इसी में से आगे फिर सब इसका कुछ हिस्सा लेके कोई एक अलग कलेक्शन बना, कुछ अलग बना, कुछ अलग बना, कुछ अलग बना, लेकिन मूल रूप से आपके जीवन जीने की जो कला है वो इस चरक संहिता में बताई गई। इस चरक संहिता में, अब इस चरक संहिता में क्या चीज है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इस चरक संहिता में है। इसी चरक संहिता में आचार्य चरक ने एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है महाकषाय। महाकषाय, महाकषाय एक शब्द यूज किया है, महाकषाय। क्या बताया, और इस शब्द के साथ आचार्य चरक ने क्या यूज किया, एक शब्द यूज किया। उन्होंने बताया कि मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, समझना मेरी बात, उन्होंने बताया जो अल्प बुद्धि वैद्य हैं उनके लिए मैं 50 महाकषाय बता रहा हूं। ये 50 महाकषाय वो बना के रख लेंगे तो चिकित्सा जगत में वो अपनी चिकित्सा कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, और इस पूरे चिकित्सा जगत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको वो इन महाकषायों से ठीक नहीं कर पाए। दोस्तों, ये जो चरक के द्वारा बताए गए महाकषाय है, इंपोर्टेंस ऑफ महाकषाय, चरक संहिता क्या है बेसिकली। महाकषाय देखिए, महा का मतलब, महा मतलब ग्रेट, ग्रेट, महान, महान, कोई भी चीज महान चीज होती है उसके आगे लगा जाता है महा। तो महा का मतलब ग्रेट, और कषाया मींस ग्रुप ऑफ कलेक्शन, कुछ बड़े कलेक्शन, इंपोर्टेंट कलेक्शन, उनको बोला जाता है महाकषाय। इस कषाय को बहुत सारे लोग क्वाथ बेस भी, क्वाथ से भी कषाय, कषाय क्वाथ को भी बोलते हैं। तो चाहे आप इसको कषाय को दो चीजों में लोग मान लेते हैं। कषाय का मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है, और कषाय का मतलब डिकॉक्शन। तो बहुत सारे आचार्य इनको बोलते हैं ग्रेट डिकॉक्शन। आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महान काढ़े, महान काढ़े, या फिर आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महान ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स बताए उन्होंने, 50 ग्रुप बताए। महाकषाय रेफर द मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। आचार्य चरक ने पूरे आयुर्वेद की जो भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो बीमारी को ठीक करने की औषधियां हैं, उनको उनके गुण धर्म के आधार, उनके कर्मों के आधार, उनके कर्म, जैसे जो भी औषधियां एक जैसा काम करने वाली है उनका मिला के एक कषाय, एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को बोल दिया कि एक महाकषाय है, जैसे हृदय महाकषाय। तो जो भी दिल से संबंधित औषधियां हैं उनके लिए उन्होंने, आचार्य ने 10 औषधियां, हर महाकषाय में 10 इंपोर्टेंट औषधियां हैं जो पूरे आयुर्वेद की सिलेक्टेड औषधियां। हर ग्रुप में आचार्य ग्रुप ने 50 ग्रुप बनाए, और हर ग्रुप में कितनी है, 10, हर ग्रुप में 10 औषधियां हैं। उन्होंने बताया अगर किसी को हृदय की समस्या है तो इन 10 में से किसी एक का भी काढ़ा बना के दे दो तो वो समझो वो उसके लिए कारगर है। पूरे आयुर्वेद का निचोड़ है ये महाकषाय। क्या है, अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए। अल्प बुद्धि वैद्य मतलब, अल्प बुद्धि वैद्य मतलब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा अल्प बुद्धि वैद्य मतलब, बाद में, पहले समझे। 50 महाकषाय है, और हर एक में 10 उन्होंने काढ़े, 10 औषधियां बताई हैं एक महाकषाय में, कि कोई भी इन बीमारियों से संबंधित किसी भी, कोई बीमार आता है, आपको घुटने की समस्या है, दर्द की समस्या है, इनमें से कोई भी एक काढ़ा बना के दे दो, वो तो है कषाय, एक काढ़ा। अगर उन 10, जो 10 की 10, उन 10 का काढ़ा बना के अगर रखा जाए तो वो बन गया एक महाकषाय, महाकाढ़ा। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान चैप्टर 4 में 50 ग्रुप ऐसे बनाए जिनको नाम दिया महाकषाय, और हर ग्रुप में कितनी औषधियां थी, 10। तो उन्होंने लिखा है या तो 50 महाकषाय बोल दो, या ब्रैकेट में लिखा है 500 कषाय, या तो इनको 500 काढ़े बोल लो, ये 500 काढ़े बना के रख लो अपनी क्लिनिक पे, डॉक्टरों के लिए, अल्प बुद्धि वैद्य के लिए उन्होंने बताया, या तो ये 500 काढ़े रख लो, या ये 50 महाकाढ़े बना के रख लो, बस पूरा आयुर्वेद इसमें सम्मानित है। इसके बाद आपको चिकित्सा जगत में ऐसी कोई व्याधि नहीं होगी जिसको आप इनसे ठीक ना कर पाए। इतने इंपॉर्टेंट है ये महाकषाय।
महाकषाय क्या है? चरक संहिता क्लासिफाइड हर्ब्स इनटू 50। पूरी जो भी चरक संहिता ने जितनी भी हर्ब्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया 50 महाकषाय के अंदर। ईच ग्रुप कंटेन 10 हर्ब्स विद सिमिलर थेरापेटिक प्रॉपर्टी, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी, जिनको एक जैसी बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी जिन औषधियों की थी, उन सबको मिला के एक उन्होंने एक ग्रुप बना दिया कि ये बना लो बस, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है? हेल्प्स इन सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बहुत सिस्टमेटिक बना दिया। आपको अलग अलग अब कुछ नहीं करना, ये ले आओ, वो ले आओ, उबाल लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये उसका मिला दिया। उन्होंने पूरा सिस्टमेटिक बना दिया। किन के लिए बना दिया? जैसे कुछ एग्जांपल महाकषाय में, जैसे कुछ एक तो अभी अपने पास है, कुछ एक जैसे अभी नहीं है, 50 है। जैसे जीवनीय महाकषाय, इसका क्या? लाइफ प्रमोटिंग, मतलब जो लाइफ को प्रमोट करे, जीवन को बढ़ाने वाली औषधियां, उनको मिला के एक बना दिया जीवनीय महाकषाय। सबसे पहला महाकषाय जीवनीय महाकषाय, ये लाइफ प्रमोटिंग है। उसके बाद ब्रह्मणीय महाकषाय, ये स्ट्रेंथ प्रमोटिंग है। लेखनीय महाकषाय फैट रिड्यूसिंग है। उसके बाद रक्त प्रसादनीय महाकषाय ब्लड प्योरीफाइंग है। उसके बाद वय स्थापन एंटी एजिंग है। ऐसे करके 50 महाकषाय, हर बीमारी को उन्होंने कवर किया है। बीमारी नहीं, हर जवान रखने की। अब एंटी एजिंग है, वय स्थापन मतलब जो बुढ़ापे को रोक दे, वो वय स्थापन महाकषाय हो गया। जो खून को साफ करे वो रक्त प्रसादनीय महाकषाय हो गया। जो फैट को कम करे वो लेखनीय महाकषाय हो गया। जो वर्ण है, जो आपके वर्ण को निखारे, आपकी स्किन को अच्छा करे, वो वर्ण्य महाकषाय हो गया। जो हृदय की बीमारी को ठीक करे वो हृदय महाकषाय हो गया। जो जो श्वास के रोगियों के लिए काम आए वो श्वास हर महाकषाय हो गया। जो और भी जो महाकषाय अपने हैं, जो प्रजास्थापन, जो शूल परशुनम महाकषाय है, इसके अलावा जो भी महाकषाय है, ये वो सारे महाकषाय जो एक जैसी काम करने वाली औषधियां, उनको मिला के एक महाकषाय बनाया गया। ये महाकषाय क्या, इनके बेनिफिट क्या हुए महाकषाय के? एक तो पहली बात, प्रोवाइड से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू हर्बल मेडिसिन। हर्बल में एक स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया, नहीं तो इतना फैला हुआ है, क्या क्या ले क्या क्या नहीं, तो इसको स्ट्रक्चर्ड बना दिया कि अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए मैं 50 महाकषाय बता रहा हूं। ये क्या करता है? पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिलवा पाता है, अनकरेज होलिस्टिक हीलिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज का। और ये महाकषाय उन्होंने ये नहीं बताया कि हृदय महाकषाय हृदय की बीमारियों के लिए, ये सभी के लिए, जो चाहते हैं हृदय की बीमारी ना हो उसके लिए भी, और जो हृदय की बीमारी हो गई है उनके लिए भी। शूल परशुनम जो दर्द है उनके लिए नहीं, जिनको दर्द नहीं हुआ अगर वो चाहते हैं मेरे घुटने या कमर ठीक रहे, उनके लिए भी, और जिनको हो गया है उनके लिए भी। तो ये दोनों काम करते हैं, हीलिंग एंड प्रिवेंशन दोनों पे काम करते हैं। इन बेसिकली ये क्या है, इनका सिग्निफिकेंस महाकषाय का क्या है कि ये लॉन्गेटिविटी एंड वेलबींग के लिए बनाए गए, आपकी आयु बढ़ाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए। और क्या बताया उन्होंने? इनको डिस्क्राइब किया कि मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, हम आते हैं उस बात पे, अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए 50 महाकषाय बताओ। अल्प बुद्धि का मतलब जिसने पूरा आयुर्वेद पढ़ लिया लेकिन भूल गए सब कुछ याद। अब वैद्य बन गए, वैद्य तो बन गए लेकिन भूल गए सब। अब कैसे चिकित्सा कार्य करेंगे, पेशेंट कैसे देखेंगे, कैसे लोगों को ठीक करेंगे? तो उन्होंने उपाय बता दिया, ये 50 महाकषाय बना। अल्प बुद्धि वैद्य। दोस्तों, जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आया, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, आज से कुछ वर्ष पहले तक। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तब मैंने देखा यहाँ तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो वैद्य है। आयुर्वेद तो पढ़ा नहीं हमने, लेकिन जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तब मेरे समझ में आया कि असली अल्प बुद्धि वैद्य तो हम हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। हम हैं अल्प बुद्धि वैद्य। अल्प बुद्धि वैद्य मतलब ये नहीं कि बुद्धि कम है, हमने आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं, हमने आयुर्वेद का बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, और हम वैद्य तो हैं लेकिन हमें ज्यादा आयुर्वेद की जानकारी नहीं है। तो हम रियल मायने में, हम वास्तव में हम हैं वो कैटेगरी के अल्प बुद्धि वैद्य, जो हम वैद्य का काम तो कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद नहीं पढ़ा हमने। तो रियल मायने में हम हैं अल्प बुद्धि वैद्य। और वास्तव में ये कंसेप्ट पर्टिकुलर हमारे लिए सही बैठता है कि हमें बहुत ज्यादा आयुर्वेद की, अब कोई देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, अगर उसने पढ़ रखा होगा, बुद्धि वाला वैद्य है, तो उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई पेशेंट आएगा तो ढूंढ के बता देगा कि भाई ये औषधि ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, इसको सुबह शाम मिला लेना, इसको ये कर लेना। लेकिन हमें थोड़ी पता है, हम तो अल्प बुद्धि वैद्य हैं। तो हम अल्प बुद्धि वैद्यों का ही जुगाड़ किया ये आचार्य चरक ने, ये 50 महाकाढ़े बना लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यही वो 50 महाकषाय हैं जो आचार्य चरक ने बनाए। ये महाकषाय फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आयुर्वेदिक जो फार्माकोलॉजी है, जो पूरे आयुर्वेद की चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियां हैं, उन सब की बैकबोन है ये 50 महाकषाय। ये आपको कंप्रिहेंसिव सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। टाइमलेस विजडम एंड मॉडर्न वेलबींग, आपको बहुत आसान कर दिया आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो महाकषाय है। और दोस्तों, आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं। उन 50 में से अभी हम लगभग 10 से 12 महाकषाय बना चुके हैं। बहुत शानदार आपको रिजल्ट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्मूले नहीं है, ये
ईश्वर के द्वारा बनाए गए फॉर्मूले हैं। आचार्य चरक ने जो बुक लिखी वो कहां से ज्ञान आया उनको उनको सीधा ये ईश्वर के द्वारा चली हुई। किस दिन आपको आयुर्वेद का इतिहास बताऊंगा तो जो चेन चली आई है ऊपर से चेन चली आई है, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है, उसको लिखा चरक ने। इसमें सब जैसे ही आप चरक सीता खोलेंगे इसमें पूरा इतिहास लिखा गया है कि सबसे पहले क्या हुआ, किसने किसने। कभी आपको आयुर्वेद के इतिहास के बारे में, तो आयुर्वेद देखो सबसे पहले स्पष्ट बताया गया है ये पूरा जो आयुर्वेद है ना, कि किसने सबसे पहले किसने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, किससे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उससे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा करके। तो ईश्वर के द्वारा प्रारंभ, ईश्वर के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। और ईश्वर के ज्ञान पे, ईश्वर ने जो आपके लिए चीज बनाई उस पर शक मत कीजिए, कि उसमें कोई डाउट मत कीजिए। ये महाकसाय मेरे दिमाग का फॉर्मुलेशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी मेडिसिन हम बनाते हैं, वो हमारी फॉर्मुलेशन है, लेकिन ये महाकसाय आयुर्वेद के पेटेंट हैं, आज से हजारों साल से चल रहे हैं और इन पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। यूएस में इन पे रिसर्च हो चुकी है, यूएस जर्नल में आप इनकी रिसर्च दे सकते हैं, आप इनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी रिसर्च दे सकते हैं। हृदय महाकसाय क्या करता है, लेखनी महाकसाय क्या करता है, श्वास महाकसाय क्या करता है, वर्ण महाकसाय क्या करता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। गूगल पे जाके सर्च करो, इन महाकसाय के रिसर्च पेपर आ जाएंगे और निकाल के अपनी फाइल बना के रखो, लोगों को दिखाओ, देखो इन पे इतनी इतनी रिसर्च हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, हजारों हजारों साल से इन पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, आज भी उतने ही कारगर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च हुई थी, अमर उजाला की न्यूज थी, उसमें लिखा था भारत में जिस हिसाब से हृदय के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आचार्य चरक के द्वारा बनाया गया हृदय महाकसाय इतना कारगर है, अगर उसको दिया जाए तो भारत में जो दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं ये 100% कम हो सकती है। इतना इसके बारे में लिखा गया है। लेखनीय महाकसाय के बारे में लिखा है, बिना किसी व्यायाम, बिना किसी डाइटिंग के 3 महीने में 5 किलो से 14 किलो तक लोगों का वजन कम हो रहा है लेखनीय महाकसाय से। दोस्तों ये महाकसाय एक आयुर्वेद की बैकबोन है, फार्माकोलॉजी की। बहुत सालों से कंपनियां काम कर रही थी। दुख इस बात का ही था, दुख इस बात का ही था कि बहुत सारी कंपनियां इतने सालों से बोल रहे हैं हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पे नोनी जूस, बेरी जूस, एलोवेरा जूस, बस आयुर्वेद के नाम पे ये जूस, कुछ सप्लीमेंट्स, खुद के बनाए गए फॉर्मूले, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद की तह तक तो पहुंचे ही नहीं। ये महाकसाय आयुर्वेद की जड़ है, आयुर्वेद का बैकबोन है। ये इतने सालों से कंपनियां काम कर रही थी, आज तक कंपनियों ने, किसी भी कंपनी ने महाकसाय को बनाना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? मेहनत लगती है, मेहनत लगती, मन मांगे रेट नहीं रख सकते। जब अपनी को प्रॉपर्टी मेडिसिन बनाते हैं उसका मन मर्जी का रेट रख सकते हैं, कुछ भी, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन महाकसाय का मन मर्जी के रेट नहीं रख सकते, क्योंकि कंपैरिजन है, क्लासिकल मेडिसिन है, आयुर्वेद के पेटेंट है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मन मर्जी के कुछ भी रेट रख लेंगे आप। इसलिए कंपनियां नहीं बनाना चाहती, अपना यूनिक चीज बनाएंगे, यूनिक, ताकि यूनिक के नाम पे आपसे कितने भी पैसे ले लें। दोस्तों महाकसाय से ऊपर आयुर्वेद में मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी के स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज इससे ऊपर होगी। तो बहुत सारे महाकसाय बन चुके हैं और 3 नए महाकसाय अभी आने वाले हैं, इसी महीने आपको मिल जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला महाकसाय आयुर्वेद चरक द्वारा बताया गया जीवनीय महाकसाय, उसकी हर्ब्स मैंने पहले बताई थी, जंगलों से सर्च करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है इन जड़ी बूटियों को लाना, फिर इनको बनाना पड़ता है। एक एक महाकसाय को बनाने के लिए 10-10 बार काढ़े बनाने पड़ते हैं, फिर उसको उबाला जाता है। कई कई दिन के उबालने की प्रोसेस के बाद एक महाकसाय तैयार होता है। रेडीमेड काढ़ा है, बस आपको क्या करना है, ये महाकसाय आपके घर पे जाएंगे, गर्म पानी लेना है, उसमें 30 ml डालना है, वो काढ़ा रेडी टू यूज हो गया, उस काढ़े को पी लें और आपको जो फायदे आप चाहेंगे 3 महीने अगर आप लेंगे तो जिस बीमारी के लिए ले रहे हैं, अगर उसमें फायदा ना हो तो आप मेरे को बता सकते। दोस्तों ये महाकसाय, बहुत दुख था कि आज तक कोई कंपनी इनको नहीं बना पाई। आपकी कंपनी वेदालेक्स पहली डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनी है जिसने ये महाकसाय बनाने की सोची। हमने बहुत मेहनत की, दिन रात प्रयास करने के बाद महाकसाय बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जड़ी बूटियां पता नहीं कहां कहां से, जीवनी के लिए मैंने बताया कहां कहां से इसकी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, कहां कहां इसकी जड़ी बूटियां ढूंढनी पड़ती हैं, जिनको आप खेतों में सोचते हैं ना खपतवार है, ये औषधियां हैं पुरानी, उन्हीं औषधियों को मिला के ये महाकसाय बनते हैं। और दोस्तों आपकी कंपनी ने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में ये महाकसाय लेके आई है, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि रियल में आप आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। पूछ के देखना किसी पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, पुराने आयुर्वेदिक प्रोफेसर से कि हम महाकसाय पे काम करते हैं, वो आपका सम्मान करेगा। यस, इसका मतलब आपकी कंपनी आयुर्वेद पे सही मायनों में काम। हम आयुर्वेद के नाम पे कुछ सप्लीमेंट्स और ये नहीं है, हम प्योर आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद पे ही करते रहेंगे और इसी आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा के रहेंगे, और उसी का नमूना है ये महाकसाय। ये बहुत बड़ा टूल है आपके पास। अब इस टूल को आप कितना यूज कर पाते हो दोस्तों, वो आप पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप इस टूल को कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। ये इतना बड़ा हथियार है कि अगर इस हथियार को चला दोगे ना तो कोई तो ऐसी बीमारी नहीं जिसको ठीक ना करो, या कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो काम करना चाहे और आपके साथ ना आए। मेरा एक दोस्त था, तो उसके पास गन भी थी, गन के पास है ना, पिस्तौल रखता था। एक दिन मेरे पास आया, बोला यार कल शाम को ना घर जा रहा था तो चोर मिल गए रास्ते में 2 और सारा सामान लूट लिया यार। मैंने कहा यार तेरा सामान लूट लिया, तेरे पास तो बंदूक भी थी ना? बोला हाँ यार बंदूक तो थी, वो तो शुक्र है मैंने जुराब में छुपा ली, बच गई चुरने से। अरे मेरे भाई, बंदूक जैसा हथियार तेरे पास है और चोर तेरा सामान लूट के ले गए, क्यों? क्योंकि उसको
पता नहीं बंदूक इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, साला छुपा रहा है बंदूक को भी, उसको निकाल के दिखाता तो चोर रुकते क्या उसके पास। हथियार होने से बात नहीं बनेगा, हथियार बना के रखा आपके स्टोर में, महाकसाए रखे और आपको लोगों को बताने ही नहीं आ रहे, क्या क्या करोगे आप। खाली हथियार बनाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इस हथियार का यूज करना सीख लो। यूएसपी है ये आपकी, ये महाकसाए एक बार ले जाके दिखाओ तो किसी को, दो तो किसी को, वरने महाकसाए स्किन डिजीज ठीक ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। दोस्तों ये महाकसाए आयुर्वेद के महाकसाए नहीं, ये महा मिसाइल है आयुर्वेद की। बहुत मेहनत लगती है, दिल से बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई और वैसे बनाना हो सप्लीमेंट वगैरह, साला एक महाकसाय बनने के चक्कर में 50 प्रोडक्ट बन जाए। ये महाकसाय आयुर्वेद के फॉर्मूले, जैसे फिर मैं बता रहा हूं, ये हमारे फॉर्मूले नहीं है, आयुर्वेद के पेटेंट फॉर्मूले हैं, आज से 5000 साल से चलते आए फॉर्मूले हैं। इन पे किसी तरह का डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, तब भी उतने कारगर थे, आज भी उतने ही कारगर है, बस आप एक बार इनको यूज करके देख। तो दोस्तों हम सब अल्प बुद्धि कैटेगरी के वैद्य हैं और आपको वैद्य बनना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को स्वास्थ्य जगत में अपना कुछ करके दिखाना है, अपनी प्रैक्टिस में लगे। यस, इस आदमी ने मेरी शुगर ठीक की, इसने मेरा सांस की बीमारी ठीक की, तो डेफिनेटली ये महाकसाय आपके लिए ही बने। तो इन महाकसाय को इस्तेमाल कीजिए अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैंने फिर बताया आयुर्वेद का एक उद्देश्य नहीं कि खाली बीमार को ठीक करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, पहला टारगेट है कि स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इस परिभाषा पे मैं बात करूंगा, इसी परिभाषा के अनुसार हम 3 नए महाकसाय बना रहे हैं कि सम दोष है, समाग्निचय, सम धातु मलय क्रिया, कैसे दोष सम होंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, एक ऐसा पूरा एक शानदार एक महाकसाय और उसकी शानदार किट बना रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, किट उसको दे आना और बोलना फिर तू इसको 3 महीने ले ले और फिर बताना तू स्वस्थ है या नहीं है, तेरे दोष ठीक है या नहीं है, तेरी स्किन अच्छी है या नहीं है, तेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तेरी मल क्रिया ठीक आती है या नहीं आती, तेरा खाना ठीक से पचता है कि नहीं पचता, फिर बताना। तो 3 नए महाकसाय आने वाले हैं, बहुत शानदार महाकसाय बनाने में बहुत समय लग रहा है, कई दिन से दीपनीय महाकसाय बनाने में लगा हुआ था और कल जाके दीपनीय महाकसाय बन पाया है। बहुत शानदार बना है दीपनीय महाकसाय, पियोगे दिल खुश हो जाएगा आपका, ऐसा दीपन होगा अंदर। बुझे पड़ी है ना जो अंदर की, जो सब कुछ खा रहे हो ज्यादा कुछ पच तो रहा नहीं है, मोटा टॉक्सिन्स बनते जा रहे हैं, तो दीपनी जब पियोगे तब पता चलेगा इफेक्ट उसका। तो दोस्तों इन महाकसाय में बहुत अचूक शक्ति है, लेकिन वो खाली आपके स्टोर में रखी या आपके घर में रखी हुई शक्ति किसी काम नहीं आएगी। इस शक्ति को यूज करो, इस हथियार को चला दो एक बार, ब्रह्मास्त्र है ये आयुर्वेद का, एक बार चला के तो देखो। जिन कंपनियों के पास सप्लीमेंट्स है वो साले आपसे बड़ा धंधा कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में, और आप बोलते हो सर मेरा बिजनेस, अरे भाई इसका मतलब तुझे हथियार चलाना नहीं आ रहा। ये हृदय महाकसाय, आज साला कौन सा भारत में ऐसा आदमी जिसको हृदय महाकसाय की जरूरत नहीं है, कौन नहीं चाहता कि उसको, बात तो करो लोगों से। WHO के आंकड़े हैं अगले कुछ साल में 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक होगा भारत में। दुल्ला घोड़ी पे बैठा है, दुल्हन लेने जा रहा है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया 2 दिन पहले, MP की खबर है, टीचर मर, कितना बड़ा त्रासदी हो रही है। और बचाने का हथियार है आपके पास, वैक्सीन है ये, जैसे कोरोना की वैक्सीन थी ना लोग लगवाने के लिए, हृदय महाकसाय, अगर इसकी इंपोर्टेंस बताओगे ना लोगों को तो वैक्सीन है ये, देना कम पड़ जाएगा, लोगों को कमी नहीं है लेने के लिए। तो दोस्तों इनके बारे में समझिए, एक एक महाकसाय के बारे में हम आगे आगे बात करेंगे, एक एक महाकसाय, रोज एक महाकसाय के बारे में बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे, इस महाकसाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये क्या क्या फायदे करेगा, उसके बारे में हम अब जूम मीटिंग जो चलेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम एक बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम और डेवलप कर रहे हैं आप लोगों को जो बता रहे अल्पबुद्धि वैद्य है, तो ये अल्पबुद्धि वैद्यों को कैसे उनको ट्रेन करना है लोगों की बीमारियां। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं, अगर आप अपना स्टोर चलाते हैं या आप अपना वेलनेस सेंटर ओपन कर रहे हैं या आयुर्वेद को कैसे भी घर से भी काम कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपके लिए ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं कि पेशेंट आपके घर पे या आपके वेलनेस सेंटर में घुसेगा ना, उस चेहरे को देख के आप बता दोगे, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, चेहरे को देख के बता दोगे तेरे को क्या बीमारी और किस बीमारी के लिए यहाँ पे। ऐसी नॉलेज की मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, आप उसकी स्किन देख के, जीभ देख के, आयुर्वेद का ज्ञान है, डायग्नोसिस आयुर्वेद से बाहर नहीं है कुछ भी, ये लैब लूब नहीं थी पहले क्या थी, दर्शन, स्पर्शन और पर्शन, इनसे ही बीमारी का डायग्नोस होता था। इन 3 पे हम काम करेंगे। मैं बहुत बड़ी आपके लिए एक एजुकेशन टीम तैयार कर रहा हूं, जो आप दर्शन से, पेशेंट का दर्शन करके ही बता दोगे क्या बीमारी, दूसरा स्पर्श करके बता दोगे क्या बीमारी है, तीसरा उसकी जीभ देख के बता दोगे इसको क्या बीमारी है, उसके कानों की बनावट देख के बता दोगे इसको क्या बीमारी हो सकती है। जब इस तरीके की नॉलेज जब आपकी होगी ना, समझना किस लेवल का आप काम करें। तो आयुर्वेद की दर्शन, स्पर्शन और पर्शन जो डायग्नोसिस की विधि है, उस विधि को आपको सिखाने के लिए एक शानदार एजुकेशन सिस्टम हम लेके आ रहे हैं। आप मजा आ जाएगा, पूरे इंडिया में काम करेंगे। हमें बस टारगेट एक ही है, ज्यादा ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाना, और कब होगा, जब लोगों को आयुर्वेद की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इन महाकषाय को आप ज्यादा
ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ये आयुर्वेद का निचोड़ है, आयुर्वेद का पूरा सार है ये। और मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य चरक कह रहे हैं। आचार्य चरक को मेरे रिश्तेदार नहीं थे कि जी मेरे लिए कहा, उन्होंने सबके लिए कहा है। तो आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महाकषाय है, इनका पालन कीजिए। इनको तो आपके शहर के डॉक्टर भी देखने आएंगे, यार ये बंदा करता क्या है। कोई भी जाता है इसके पास ठीक होके ही आता है। आपके शहर के डॉक्टर पूछने आएंगे, कई बार उनसे डायग्नोज नहीं होगा ना, आपसे डायग्नोसिस पूछने आएंगे, यार मेरे तो समझ में नहीं यार इसको क्या बीमारी, एक बार देख के बता देना क्या बीमारी। 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, इस लेवल की आपको नॉलेज होने वाली। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, देखिए होता क्या। तो बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों, पूरे इंडिया लेवल पे काम करना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है। और वो तभी होगा जब हम आयुर्वेद के साथ चलेंगे, आयुर्वेद के उद्देश्य के अनुसार। जल्दी आपको, आप सब लोग बहुत उच्च उच्च कोटि के वैद्य बनने वाले हो, मेरी गारंटी है ना। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पेशेंट दूर से भी जाता होगा ना, आपको देख के बता दोगे भाई तेरे डायबिटीज होने वाली है या हो चुकी है, इधर आ मेरे पास। ऐसी विद्या हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे हर बंदा ऐसा एक्सपर्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपने इतना मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर।